हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के पार्ट टू पर चलते हैं। पार्ट टू से पहले हमने पार्ट वन में देखा कि व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। उसके बाद हमने एक ब्राउज़र और सर्वर के एग्जांपल रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के थ्रू समझा कि सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने एक पर्सन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया और उसे एक फाइल में सेव किया जिसे सीरियलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद हमने उस बाइट स्ट्रीम को उस फाइल से रीड करके वापस एक पर्सन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जिसे डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। अब हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के पार्ट टू में देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सीरियल वर्जन यूआईडी, के बाद इज अ रिलेशनशिप जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं, तीसरा हैज़ अ रिलेशनशिप जिसे एग्रीगेशन कहते हैं, देन ट्रांजिएंट कीवर्ड, देन स्टैटिक डेटा मेंबर। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल वर्जन यूआईडी। तो सीरियल वर्जन यूआईडी in a in Java, a serial version UID is a unique identifier for a serializable class that indicates the version of the serialized data. जो जो भी हमने एक ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सीरियलाइज किया है उसका वर्जन क्या है। तो बेसिकली ये क्लास के वर्जन और सीरियलाइज डेटा के वर्जन को मेंटेन करने के काम में आता है। आगे हम इसका यूज भी देखेंगे कैसे करते हैं। तो बेसिकली कोई भी एक क्लास है, एक क्लास जो है, जो भी एक सीरियलाइजेबल क्लास है उसमें हम एक वर्जन मैनेज करते हैं जिसे सीरियल वर्जन यूआईडी कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉन्ग सीरियल वर्जन यूआईडी इक्वल्स टू जो भी इसकी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं। ये इसका डिक्लेरेशन होता है। आगे हम देखेंगे कि अगर वी ट्राई टू डीसीरियलाइज एनी स्ट्रीम विद डिफरेंट वर्जन देन इट्स सीरियलाइज्ड वर्जन। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया और उस वक्त उसका वर्जन क्लास का वर्जन 1 था, और अगर हम उसको वापस डीसीरियलाइज कर रहे हैं और उस समय अगर उसका वर्जन 2 है, तो ये हमें इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन देगा। अब बस इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक पर्सन क्लास है जिसकी सीरियल वर्जन यूआईडी 1 है, जिसमें 2 वेरिएबल हैं, नेम एंड एड्रेस। अब मानो कि हम इसको सीरियलाइज कर रहे हैं। इसके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके हमने एक फाइल में सेव किया। अब हम एक इस क्लास के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो कि बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है इस नेम को 2 फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तोड़ना है, तो ये पर्सन क्लास को हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में नेम को तोड़ा। तीसरा फील्ड एड्रेस है। अभी बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है तो यहाँ पे सीरियल वर्जन यूआईडी हमने 2 दे दी। इसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि इस वर्जन 1 वाली जो फाइल है, बाइट स्ट्रीम की फाइल है, उसको अगर हम डीसीरियलाइज कर रहे हैं वापस पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो इट विल नॉट अलाउ। ये हमको इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन देगा। तो यही इसका रियल यूज़ है। तो अब हम इसको एक कोड के थ्रू देख पाएँगे। ये हमारा पुराना कोड जो हमने पार्ट 1 में किया था। तो मान लीजिए ये हमारी एक पर्सन क्लास है, ठीक है? ये हमारी एक पर्सन क्लास है जिस पर हमने सीरियल वर्जन यूआईडी 1 दी है। इसके 3 फील्ड है, नेम, ऐज एंड एड्रेस, ठीक है? ये हमने यहाँ पर इसको सीरियलाइज़ किया था, ठीक है? अब मैं खाली इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ कर रहा हूँ, अभी डीसीरियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने डीसीरियलाइज़ेशन के कोड को कमेंट किया है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये डीसीरियलाइज़ेशन है और ये सीरियलाइज़ेशन है। अभी डीसीरियलाइज़ेशन को कमेंट किया है, केवल इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ करते हैं जिस पर्सन क्लास की वर्जन आईडी अभी 1 है, ठीक है? ये ईज़िली सीरियलाइज़ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सीरियलाइज़ सक्सेसफुली। आप यहाँ देखेंगे ये इस फाइल के अंदर सेव हो गई स्ट्रीम। अब मान लो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि इस नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, ठीक है? तो इसकी अब ये चेंज करने के बाद हमने इसकी वर्जन आईडी 2 रख दी।
ठीक है, यहाँ पर मैं इसके गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका एक टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर देता हूँ। ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम सेट करें। यहाँ पे लास्ट नेम भी मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है। के बाद अब हमने ऑलरेडी वर्जन 1 वाले ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया हुआ है, तो मैं सीरियलाइजेशन के कोड को कमेंट करता हूँ और डीसीरियलाइजेशन के कोड को अनकमेंट करता हूँ। इस समय पर्सन ऑब्जेक्ट जो है उसकी पर्सन क्लास की जो वर्जन यूआईडी है वो 2 है। अब इस फाइल के अंदर जो स्ट्रीम सेव है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट सेव है, वो वर्जन 1 पर थी। अब मैं 1 वर्जन वाले स्ट्रीम को वापस डीसिरियलाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको कास्ट कर रहा हूँ उस क्लास के ऑब्जेक्ट में जिसकी वर्जन यूआईडी 2 है। तो आप देखना कि ये हमें एक एक्सेप्शन देगा, इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया आपने यहाँ पे वर्जन यूआईडी 1 दी थी जब आपने सीरियलाइज किया था और अभी इसकी वर्जन यूआईडी 2 है। तो ये इसका यूज होता है। ठीक है, मैं इसको वापस अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब वापस बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि सेकंड फैक्टर कौन सा होता है सीरियलाइजेशन डीसिरियलाइजेशन को अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर होता है इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई भी पेरेंट क्लास है वो अगर सीरियलाइजेबल है तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चाइल्ड क्लास सीरियलाइजेबल ही मानी जाएंगी। इफ अ क्लास implements serializable interface then all its subclasses will also be serializable। ये बिल्कुल सिंपल है। अब तीसरा फैक्टर है हैज अ रिलेशनशिप। ऑल द रेफरेंस ऑफ अ क्लास मस्ट बी serializable if class itself is serializable। जैसे अगर हमारी ये पर्सन क्लास सीरियलाइजेबल है और हम इस एड्रेस को, अब ये स्ट्रिंग है, इसको अगर हम एक तीसरी क्लास एड्रेस बनाते हैं, इस एड्रेस को स्ट्रिंग को हम इस रेफरेंस से अगर चेंज करना चाहे कि यहाँ पे हम एड्रेस का रेफरेंस यूज कर रहे हैं मान लो। ठीक है, गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इस पर्सन क्लास जो कि सीरियलाइजेबल है और इसके अंदर एक एड्रेस क्लास दी है जो कि अभी के लिए मैं इसको सीरियलाइजेबल नहीं रखता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करूँ। तो पहले एक बार यहाँ पे मैं पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस सेट कर देता हूँ। फिर एड्रेस सेट किया, हाउस नंबर, ठीक है 1 2 3 4। पर्सन के अंदर सेट किया एड्रेस। ठीक है, अब मैं इसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने की ट्राई करता हूँ। तो आप देखोगे जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये कहेगा कि नो सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, कि भाई आपने जो पर्सन क्लास ली हुई है वो तो सीरियलाइजेबल है, लेकिन ये जिस क्लास की रेफरेंस रख रहा है एड्रेस की, वो एड्रेस जो है वो भी सीरियलाइजेबल होना चाहिए। ये कह रहा है नो सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, कि हमको ये एड्रेस जो है वो सीरियलाइजेबल नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आप इसको भी सीरियलाइजेबल बना देंगे, तब इसको अगर रन करके देखेंगे तो आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। इट इज सीरियलाइज सक्सेसफुली एंड डीसीरियलाइज सक्सेसफुली। ये पर आप देखेंगे एड्रेस का डेटा भी आ गया है। ओके, तो ऑल द रेफरेंस ऑफ अ क्लास मस्ट बी सीरियलाइजेबल। तो जो भी क्लास है उसकी रेफरेंस जो है वो सीरियलाइजेबल होने चाहिए। इफ क्लास इटसेल्फ इज सीरियलाइजेबल, अगर वो क्लास सीरियलाइजेबल है। अगला फैक्टर देखेंगे हम ट्रांजिएंट कीवर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी उसका डेटा मेंबर है वो अगर सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे तो उसको ट्रांजिएंट कीवर्ड के थ्रू डिनोट करें।
इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मानो आप चाहते हैं कि ये एज जो है या कहें मान लो नेम को अगर आप चाहते हैं कि ये सीरियलाइज़ ना हो, तो इसको ट्रांज़िएंट कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे मार्क करें। इसके बाद अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आप देखेंगे जब ये इसने सीरियलाइज़ किया, के बाद डीसीरियलाइज़ किया और जब हम डीसीरियलाइज़्ड ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो ये नेम में नल प्रोवाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमने नेम सेट किया था अमित शर्मा। तो हुआ क्या, जब इसने इसको सीरियलाइज़ किया तो नेम को चेक किया, ये ट्रांज़िएंट से मार्क है, तो इसने नेम को नल रखा, मतलब नेम को सीरियलाइज़ नहीं किया और जब डीसीरियलाइज़ेशन वापस किया तो उसको नल मिला, सिंपल। तो ट्रांजिएंट कीवर्ड के थ्रू व्हेन वी डू नॉट वांट एनी ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइज्ड देन वी कैन मार्क इट एज ट्रांजिएंट। अगला फैक्टर है स्टैटिक डेटा मेंबर। तो आप जानते हैं जो सीरियलाइजेशन होता है वो स्पेसिफिकली होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करने के लिए, और जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होके क्लास स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए वो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, वो क्योंकि क्लास स्पेसिफिक डेटा मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर यही इसकी डेफिनेशन में इसके आगे लिखा हुआ है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर नॉट serializable as they are class specific member, so they do not participate in serialization process। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो serialization को अफेक्ट करते हैं और डिसरियलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर इतनी डीपली डिस्कस करना हो, जानना हो, कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।